हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचाम प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों मन दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आरुष, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप अपना कैमरा ऑन करो बेटा। विवान, कैमरा ऑन करो। आरुष, आपके साथ आपकी बहन भी है क्या? जी माता जी, मेरा छोटा भाई है। अच्छा, वो कहाँ है? छोटी बहन कहाँ है? वो तुम्हारी भाई बहन? ये तो छोटी है, ये तो बहुत छोटी है। जी माता जी, पहले मैं अपना भाई है और एक छोटी बहन है। अच्छा अच्छा, ये भी कहानी सुनती है? नहीं माता जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आरुष? माता जी अभी इसका मतलब प्ले स्कूल में। नहीं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? माता जी मैं 7 क्लास। और किनके बेटे हो आप? किनके बेटे हो? मम्मी का, पापा का क्या? माता जी रीतू रानी माता। अच्छा, ऋतु रानी के बेटे हो, ठीक है। और मनाली किसकी मनाली का जो आ रहे हैं भाई बहन दोनों, ये मनाली माता जी के बेटे हैं, बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कश्वी एंड कियान। काशवी और कियान। काशवी नहीं कि कश्वी। कशवी, कशवी। और दूसरा बेटे भाई का नाम? कियान। 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 सर सर तिकडे। और गोपेश किनका बेटा है? माता जी रीना सिंह। मीना सिंह माता जी का, अच्छा अच्छा। और विवान तो ममता कुमारी माता जी का बेटा है ना? जी माता जी। मैं एक आपको YouTube का शेयर कर रही हूँ आपके ग्रुप में। आप विवान शेयर करना, बीच में आप शेयर करना, कर लोगे ना शेयर विवान? माता जी शेयर मुझे उतना कर लोगे आप? एक बार देखता हूँ माता जी शेयर कर। मैं आपको भेजती हूँ YouTube का वो, ठीक है? आ गया बेटा, देखो। जी माता जी आ गए। आ गया है ना? जब मैं आपको कहूंगी ना शेयर करने के लिए, तब आप शेयर कर लेना, ठीक है बेटा?
सुषमा माता जी की बेटी का क्या नाम है? कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। मेरा नाम है अनु माता। अनु माता। क्या कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? माता जी मैं टेन में पढ़ती हूँ। अच्छा, क्लास 10th में। अच्छा, वेरी गुड। और जुमा माता जी के बेटे का क्या नाम है? लोनी डोला। लोनी। अच्छा अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप बच्चे? टू। क्लास 2 में। और सुजाता माता जी के बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? हरे कृष्ण माता जी, हमें 5th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका बच्चे? जैस्मिन चौधरी। रिपीट करो। जैस्मिन चौधरी। जासमीन चौधरी। अच्छा अच्छा, ठीक है। जुमा माता जी के 2 बच्चे बैठे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। करें हम क्लास शुरू करें आज की। सबको हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सब बच्चों ने अपने साथ एक एक कॉपी और पेन रखा हुआ है? पेन पेंसिल कुछ भी रखा हुआ है बेटा? हरे कृष्णा। सबने अपने साथ कॉपी पेंसिल रखी हुई है? माता जी हाँ हाँ, बीच बीच में थोड़ा जो इम्पोर्टेंट होगा ना वो हम लिखते भी जाएंगे। तो आपने कल अध्याय 1 पढ़ा था ना भगवत गीता का? जी माता जी। जी माता जी। हाँ। तो कोई बच्चा बताएगा भगवत गीता किसने लिखी है? रेज योर हैंड्स। हाँ, हाथ खड़ा करिए। भगवत गीता किसने लिखी है? कौन बताएगा ये आंसर, इसका आंसर? हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता। गोपेश, आप बताओ। गोपेश, जी माता जी। बोलिए बेटा। भगवत गीता श्री कृष्ण नहीं, श्री वेद कृष्ण ने नहीं लिखी है। वेद व्यास ने लिखे। हाँ, वेद व्यास ने लिखी है। इसमें किसने किसको उपदेश दिया? इस भगवत गीता में किसने किसको उपदेश दिया? कृष्ण ने अर्जुन को। श्री कृष्ण ने। हाँ बोलो। अर्जुन को। कश्मी बताएगी, कश्मी। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को। वेरी गुड। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। ये आपने लिखने हैं, दोनों क्वेश्चन आपको अपने कॉपी में लिखने हैं, ठीक है? साथ साथ लिखते भी रहना, ठीक है? हम लोग बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलेंगे, आराम से ही बोलेंगे जिससे आप लिख भी सके। प्रीशा, आप आ गए हो बेटा? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। तो जो पहला अध्याय था उसका नाम है सैन्य निरीक्षण, ठीक है ना? तो सैन्य निरीक्षण में सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। कौन सेना का निरीक्षण कर रहा है? कोई बच्चा बता सकता है? हाथ खड़ा करो अपना। माता माता जी निरीक्षण का मतलब एक बार समझा दीजिए। निरीक्षण यानी देखना, देख रेख करना। इधर मतलब जो सेना खड़ी है उसको दृष्टि डालकर देखना, इंस्पेक्शन करना। जैसे आपके स्कूल में आते हैं ना इंस्पेक्शन टीम, ऐसी इंस्पेक्शन करना। किसी को पता है कौन सेना का निरीक्षण कर रहा है? कृष्ण भगवान इंस्पेक्शन करते थे क्या? हाँ जी। कृष्ण भगवान करते थे क्या? नहीं नहीं, कृष्ण नहीं कर रहे हैं। माता जी दुर्योधन। हाँ, दुर्योधन कर रहा है। और माता जी अर्जुन। माता जी अर्जुन। अर्जुन भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अर्जुन कर रहे हैं। और जो संजय है ना, वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं निरीक्षण का सारा आंखों देखा हाल। संजय, सबसे पहले संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल। तो धृतराष्ट्र कर रहे हैं निरीक्षण, फिर दुर्योधन कर रहा है, फिर संजय कर रहा है, और अर्जुन कर रहा है। 4 लोग कर रहे हैं निरीक्षण, ठीक है ना? जो आपको मैंने YouTube भेजा हुआ है उसको शेयर करना। विवान, प्रीशा, कोई भी कर लो। विवान कर ये लेगा माता चाहे। जी मैं करती हूँ। चलो प्रीशा आप कर लो, ठीक है।
क्या? एक एक श्लोक बोल, जब ये एक बोल लेगा ना श्लोक बेटा, फिर आपको रुकना है उसमें, ठीक है? आवाज आ रही है बेटा? माता जी। हाँ जी, नहीं। नहीं आ रही ना? आवाज आ रही है बेटे? जी माता जी। नहीं माता जी। नहीं अच्छा, नहीं। आवाज नहीं आ रही? अच्छा अच्छा, देखो माता कोशिश जी करो आवाज अब। नहीं आ रही है क्या? आप बताओ, आती होगी वैसे, कभी कभी आती है, कभी नहीं भी आती है, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। एक मिनट में थोड़ा सा चलो कोई साउंड बात नहीं, आप पिक्चर ही चलाओ, आवाज नहीं आती कोई बात नहीं। जी माता जी। जब अर्जुन अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र, अच्छा ये बताओ, ये युद्ध कहाँ पे हुआ था, ये बता सकते हैं आप? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र हुआ में। था, बिल्कुल ठीक है। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र। एक धर्म की भूमि है, ठीक है ना, धार्मिक भूमि है। तो इसी क्षेत्र में ये युद्ध हुआ था। तो जब सैन्य निरीक्षण करते हैं, अर्जुन अपना रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले आते हैं, तो वो अपने सेना के सामने कौरवों की सेना देखते हैं, और पीछे तो उनके साथ अपनी सेना होती है। लेकिन अपने श्री कृष्ण कौन थे अर्जुन की रथ में? कौन क्या बने थे श्री कृष्ण? सारथी। सारथी बने थे। सारथी। हाँ। तो जब युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण के पास मदद मांगने गए थे, और दुर्योधन भी गए थे। दुर्योधन श्री कृष्ण के सिर के पास बैठे थे, और अर्जुन पैरों के पास बैठे थे, और श्री कृष्ण सो रहे थे। जब श्री कृष्ण की निद्रा खुली, तो उन्होंने सबसे पहले किसको देखा बोलो? अर्जुन को। अर्जुन को अर्जुन। देखा। अर्जुन तो को। उन्होंने अर्जुन को पहले देखा, तो अर्जुन को कहा, अर्जुन मांगो, किस कारण से आए हो? तो अर्जुन ने कहा, मैं मदद मांगने आया हूँ। लेकिन उसी बीच में दुर्योधन बोल पड़ा, मैं आया हूँ श्री कृष्ण जी, मैं आया हूँ पहले। तो कहते, अच्छा आप भी आए हो, तो चलो आप मांग लो, मेरे क्या चाहते हो आप मेरी मदद? मेरे पास तो एक नारायणी सेना है और एक मैं हूं, बोलो आपको क्या चाहिए? तो दुर्योधन को वो कहते हैं, चलो आप आए हो पहले तो आप मांगो। तो दुर्योधन श्री कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांग लेता है, और अर्जुन उनसे कहता है श्री कृष्ण से कि आप ही मेरे साथ रहिए, आप मेरे सारथी बनकर मेरे रथ पर रहेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। कहते, कोई बात नहीं, मैं आपको ही मांग रहा हूं। तो इस तरह श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, और युद्ध में श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में आए। जब अर्जुन का रथ श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में लेकर आ गए, तो अर्जुन ने क्या देखा वहां, कोई बता सकता है? कौरवों की सेना के सामने, कौरवों को की सेना देखकर क्या देखा उन्होंने, क्या क्या देखा उसमें? उनके गुरु को देखा, और हाँ उनके जी, परिवार को देखा, और भीष्म पितामह को देखा। हाँ, अपने अपने गुरु को देखा, कृपाचार्य को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, अपने भीष्म पितामह को देखा, अपने भाई बंधुओं को देखा, भतीजों को देखा, सबको देखा उन्होंने। तो उनके मन में क्या आ गई? शंका पैदा हो गई, भ्रमित हो गए अर्जुन, कि मैं अपने भाई बंधुओं से युद्ध करूंगा? तो उन्होंने कहा, नहीं श्री कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। ये सारी घटनाओं का जो आंखों देखा हाल है, वो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, ठीक है? क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, किसने दी थी? व्यासदेव ने। वेद व्यास जी ने दी थी। क्योंकि धृतराष्ट्र तो जा नहीं सकते थे
अंधे थे, वो तो देख नहीं सकते थे युद्ध को। और संजय को कहा कि संजय को फिर उन्होंने दिव्य दृष्टि दी कि उसका आंखों देखा बहाल वो राजमहल में बैठ के ही धृतराष्ट्र को बता देंगे। तो इस तरह संजय धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बताता है। पर धृतराष्ट्र भी चिंता में पड़ गए। उनकी चिंता के कई कारण थे, उसको आप लिख सकते हैं। जैसे वो चिंता हुए कि मेरे पुत्र युद्ध में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये पहला कारण है। दूसरा कारण था धर्म क्षेत्र का, जो है ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, इसके प्रभाव में आकर कहीं मेरे पुत्र युद्ध ही ना करें, इसलिए वो चिंताग्रस्त थे। इसके दो माताजी कारण पहले थे। वाला चिंता रिपीट कर सकती हैं? हाँ, पहला कारण था कि धृतराष्ट्र चिंतित इसलिए हुए कि उन्हें लगा कि मेरे पुत्र युद्ध में जीतेंगे या नहीं। और दूसरा कारण ये था उनका कि धर्म क्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र है जो धर्म क्षेत्र है, उसके प्रभाव में आकर कहीं मेरे पुत्र युद्ध ही ना करें। उनकी ये चिंता थी, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण नहीं ली थी। जो भगवान की शरण लेते हैं ना, वो चिंता नहीं करते हैं। तो दुर्योधन की सेना ने तो भगवान की शरण नहीं ली थी, ना ही धृतराष्ट्र ने ली थी भगवान की शरण, इसलिए वो चिंताग्रस्त थे। फिर उसके बाद आता है सैन्य निरीक्षण कर में दुर्योधन। दुर्योधन ने भी के लिए भी उसके भी कई कारण थे चिंता के। माताजी मैं आगे प्ले करूं? हाँ, आगे कर दो अभी तो। हाँ, ये कर दो, वैसे कोई है। जी माताजी क्या बोलिए? कर दो, करो, आगे करो, देखो क्या है। पहला आएगा ना, पहला श्लोक आएगा। हाँ, प्रथम श्लोक आएगा, निकालो प्रथम श्लोक को, आगे बढ़ाओ। श्लोक दिख रहा है आपको? माताजी आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरे पास, आपके पास भी नहीं आ रही होगी आवाज। कोई बात नहीं, आप चित्र ही देखिए। पहला श्लोक है ये, जिसमें वो निरीक्षण कर रहे हैं। आपके पास भगवत गीता है बच्चों? जी माताजी। जी है। जी माताजी। हाँ हाँ है। मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ पहला श्लोक, जिससे आपको थोड़ा सा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया, ये उसने प्रश्न पूछा था। क्योंकि धृतराष्ट्र भी चिंता में ग्रस्त थे। तो धृतराष्ट्र की चिंता के मैंने दो कारण बताए हैं ना आपको। वो पहले तो वो माताजी। चिंताग्रस्त थे कि युद्ध में क्या होगा, क्या निर्णय होगा, मेरे पुत्र युद्ध जीतेंगे अथवा हारेंगे। दूसरा, कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर वो युद्ध ही ना करें, ये भी था उनके कारण। ठीक है ना। फिर दूसरे श्लोक में संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपगम्यस्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये शब्द कहे। ठीक है। तो दुर्योधन को भी फिर चिंता हुई। तो दुर्योधन की चिंता के क्या कारण थे, वो आप लिखिए। पहला, दुर्योधन राजनीतिज्ञ था, वो राजनीति खेल रहा था। राजनीतिक समझते हो ना, पॉलिटिशियन जिसे कहते हैं। दुर्योधन राजनीतिज्ञ था, वो राजनीति खेल रहा था। और दूसरा, दुर्योधन जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनकी त्रुटि भी दिखा रहा था। क्योंकि जो शत्रु की सेना में भीम, अर्जुन, द्रुपद, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न बड़े बड़े महारथी थे,
नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, उनकी सेना को देखकर वो उनके वीरों की गणना कर रहा था और दुर्योधन को उनकी सेकंड चिंता क्या था दुर्योधन का? दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य की त्रुटि, त्रुटि यानी गलती दिखा रहा था। गलती क्या थी उनकी? क्योंकि दुर्योधन की पांडवों की सेना में भीम थे, अर्जुन थे, नकुल थे, सहदेव थे, युधिष्ठिर थे, द्रुपद थे, अभिमन्यु थे, धृष्टद्युम्न थे। ये बड़े बड़े महारथी थे। तो दुर्योधन को चिंता हो रही थी कि पता नहीं कैसे हम युद्ध जीतेंगे, इनके पास तो बहुत बड़े बड़े वीर हैं इनकी सेना में। और भीष्म की तुलना वो भीम से कर रहे थे। चौथा कारण था भीष्म की तुलना भीम से कर रहे थे। जो पितामह भीष्म थे ना, उनकी तुलना वो भीम से कर रहे थे। और पांचवा कारण है अपनी सेना की प्रशंसा भी कर रहे थे साथ में, कि मेरी सेना में द्रोण है, द्रोणाचार्य हैं, भीष्म हैं, कर्ण है, विकर्ण है इत्यादि, दुशासन है, जयद्रथ है, ऐसे बड़े बड़े वीर इनकी सेना में भी थे। लिख लिया बच्चों? अच्छा जी, थर्ड क्या था? थर्ड वाला शत्रु सेना के वीरों की गणना कर रहे थे वो। शत्रु सेना कौन थी दुर्योधन की? पांडव। तो पांडवों में कौन कौन से वीर थे? भीम थे, अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, नकुल, सहदेव, द्रुपद, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न आदि। लिख लिया जी बच्चों? माता जी, लिख ली हूँ। चौथा कारण फिर से बोलो। जी माता जी। चौथा कारण था अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि उनकी सेना में भी वीर थे। द्रोण थे, भीष्म थे, कर्ण थे, विकर्ण थे, दुशासन थे, जयद्रथ थे। ऊपर देखो चढ़ रहा है या नहीं पानी? माता जी, पांचवा क्या था? भीष्म पितामह की तुलना भीम से कर रहे थे। आप बेटा वो प्रीशा आगे वीडियो करना। ये थर्ड श्लोक है। हाँ जी, थर्ड कर दो। ये थर्ड का मैंने बता दिया आपको ना, इसमें वीर सैनिकों के बारे में बता रहे हैं, पांडु पुत्रों की विशाल सेना के बारे में बता रहे हैं। माता जी, ये फोर्थ है। हाँ जी, फोर्थ भी आगे बढ़ा दो, फोर्थ भी हो गया आपका। इसमें यही दुर्योधन का ही सेना के बारे में बताया जा रहा है। फिफ्थ भी हो गया क्या? हाँ, 2 से 11 तक का हो गया आपका। 11 श्लोक तक का हो गया। जी माता जी, अभी बार बार दिखाती हूँ। हम्म। एक मिनट डालिए। ये ट्वेल्थ है। ठीक है, ठीक है बेटा, 12th ही ठीक है। अब क्या है, अब इसमें आता है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि पांडवों के विजय चिन्ह क्या है। तीसरा जो है ना इसका पार्ट, वो है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं पांडवों के विजय चिन्ह के बारे में। ठीक है बेटा, ये 12 से लेकर 20 तक के श्लोक हैं। ठीक है।
ये जो विजय चिन्ह का आएगा ना, ये 12 से लेकर 20 तक के हैं। ये भी लिख लो आप साथ में, श्लोक संख्या 12 से लेकर 20 तक। और ऊपर हेडिंग, इसके तीसरा हेडिंग डाल दो, संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं पांडवों के विजय चिन्ह। ठीक है, लिखा आपने बेटा? लिख रही हूँ माता जी। हाँ कोई नहीं, मैं थोड़ा धीरे ही बोल रही हूँ। जो आपको समझ नहीं आए, जो लिख छूट जाए, वो बीच में बोल देना। माता जी, मैं आपको ये संजय धृतराष्ट्र क्या बोला था? धृतराष्ट्र को पांडवों के विजय चिन्ह के, विजय यानी जीत के चिन्ह के विषय में बताते हैं कि पांडवों की जीत के किन किन कारणों से हो सकती है, वो चिन्ह बता रहे हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना बेटा? नहीं माता जी, लिख ली हूँ। अभी 21 वाला दिखाओ श्लोक। नहीं नहीं, ये 12वां से 20 तक का है। ये जो आएगा ना विजय चिन्ह, ये 12 से 20 तक का है। जिसने 12 से लेकर जो श्लोक है ना 20 तक के, वो सारे विजय चिन्ह के ऊपर है। ठीक है, तो आप ऐसे वीडियो बाद में दिखा देना, ऐसे वीडियो छोड़ो, आप लिखते रहो पहले। ठीक है बेटा? जी माता तो जी। पहला लिखो। हाँ, और संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहा है ना पांडवों के विजय चिन्ह, इसका एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट है भक्त वत्सल पार्थ सारथी कृष्ण। इसी 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 हेडिंग के दो पार्ट कर लो। पहला पांडवों का विजय चिन्ह जो 12 से लेकर 20 श्लोक तक है, और फिर है भक्त वत्सल पार्थ शास्त्री सारथी कृष्ण। दूसरा पार्ट है इसका भक्त वत्सल पार्थ सारथी कृष्ण। ठीक है बेटा? इसमें है श्लोक संख्या 21 से लेकर 25 तक। माता जी मैं लिख ली हूँ। कितने बच्चों ने लिख लिया? रेज योर हैंड्स। माता जी एक बार हाथ खड़ा करिए बेटा। हाथ का जो चिन्ह बना हुआ है उसको खड़ा करो। अगर आपने लिख लिया तो उसको टच करो। माता जी, जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। छोटे बच्चे अगर नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है? माता हाँ जी, बोलो बेटा। श्लोक संख्या कितनी माता है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्लोक संख्या है भक्त वत्सल पार्थ सारथी की मैं बोलूं, श्लोक संख्या 21 से लेकर 25 तक। ठीक है, तो अब हम इसके नीचे लिखेंगे पांडवों के जो विजय चिन्ह है ना, उसके पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, पहला लिखिए। सुनाई दे रही है मेरी आवाज बच्चों? आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। मेरी तो ऑन पर है आवाज। आप एक बारी बेटा लॉग आउट हो जाओ, फिर लॉग इन हो। बाकियों को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ बच्चों बाकियों को सुनाई दे रही है ना? तो प्रीशा आप ना एक बार लॉग आउट हो जाओ, फिर लॉग इन हो। जी माता जी आप सुनाई दे रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए, भीष्म का शंखनाद। पितामह भीष्म ने शंखनाद बजाया पहले। ठीक है, शंखनाद करते हैं, कहते हैं जब युद्ध करने से पहले जोर से शंख बजाते हैं ना, युद्ध की सूचना देने के लिए, वो शंखनाद बजाया। किसने बजाया? भीष्म पितामह ने। ठीक है, लिख लिया? जी माता जी। ये क्या बताता है हमें? ये दुर्योधन के प्रति करुणा बताता है कि दुर्योधन ने वो भीष्म का शंखनाद सुना तो उसके मन में करुणा पैदा हुई। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट लिखिए, जो पांडवों ने शंख बजाया वो विजय का प्रतीक था। दूसरा पॉइंट है, जो शंख पांडवों का था बजाया, वो विजय का प्रतीक था। तीसरा पॉइंट लिखिए। बोलो तीसरा पॉइंट बच्चों। जी माता जी तीसरा पॉइंट था दिव्य शंख, जो कृष्ण और अर्जुन के शंख थे, ये दिव्य शंख थे।
दिव्य शंख थे अर्जुन और कृष्ण के पास। चौथा लिखिए, माधव श्री कृष्ण जो अर्जुन की सेना में थे और लक्ष्मी के पति थे, भाग्य देवी के पति जिसे कह सकते हो, माधव लक्ष्मी के पति थे। वो श्री कृष्ण अर्जुन की सेना में थे। माता माधव, जी ये फोर्थ वाला फिर से रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी, माधव है, फोर्थ का है माधव जो लक्ष्मी के पति हैं। तो माधव किसकी सेना में थे? पांडवों के। पांडवों की सेना में थे। ठीक है। पांचवा लिखिए, पांचवा है ऋषिकेश ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश श्री कृष्ण के लिए है। लिख लिया पांचवा बेटा? जी माता जी। जी माता जी। माता जी छठा, शुरू के 3 आप बता देंगी हाँ लास्ट में? फिर से मैं बता देती हूँ लास्ट में, तो बाद में फिर से मैं एक बार सारे रिपीट कर दूंगी। पांचवा लिख लिया, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी। छठा है दिव्य रथ थे, अर्जुन के पास दिव्य रथ था जो अग्निदेव ने दिया था उनको भेंट में। अर्जुन के पास दिव्य रथ था जो अग्निदेव ने उन्हें भेंट किया था। अगला बोलूं माता बेटा? जी ये सिक्स्थ वाला फिर से रिपीट कर सकती हैं? दिव्य रथ था उनके पास, अर्जुन का जो रथ था ना वो दिव्य था, दिव्य यानी अलौकिक था, उसके जैसा कोई नहीं था रथ, मतलब इतना दिव्य था वो, जो उन्हें अग्निदेव ने भेंट किया था। भेंट यानी उपहार में दिया था। सातवां है कपिध्वज। कपिध्वज है हनुमान जी की, जो उनकी पताका थी ना, रथ की पताका, उस पर साक्षात हनुमान जी विराजमान थे। कपिध्वज, पताका क्या होता है? पताका यानी झंडा, कपिध्वज, ध्वज यानी भी झंडा, ध्वज भी झंडा को कहते हैं। माता जी कपि ध्वज लिखने के बाद क्या लिखना है? लिखना है कपिध्वज के बाद हनुमान जी उनकी ध्वज पर विराजमान थे। स्वयं हनुमान उनके रथ पर, पताका में, उनकी पताका पर विराजमान थे। विराजमान यानी बैठे हुए थे उनके। और आखिरी लिखिए, आठवां आठवां पॉइंट इसका, पांडवों की जो शंख ध्वनि थी, इतनी जोर की गर्जना हुई उनकी कि सारे कौरवों के हृदय कांप गए, वो कांपने लगे मतलब। माता जी सेवंथ वाला फिर से रिपीट कर सकती हैं? कपिध्वज हनुमान जी की स्वयं विराजमान थे उनकी पताका पर यानी ध्वज पर, झंडे माता पर। जी 7 8 वाला एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। हाँ, 8 है, पांडवों के स्वंग ध्वनि से कौरवों के हृदय कांप उठे। पांडवों की शंख ध्वनि, इतनी जोर की गर्जना हुई शंख की ध्वनि से कि वो उनके जो कौरवों के हृदय थे वो कांप उठे। सैन्य निरीक्षण आपको मैंने शुरू में बताया था ना, 4 लोगों ने किया था, धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहा है, और चौथा है अर्जुन। तो ये हम तीसरा चल रहे हैं जो संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। ठीक है ना? यही आप लोग लिख रहे हो ना सारे? हाँ जी, सुन रहे हो ना बेटा? जी माता जी। मैं एक बार सारे रिपीट कर रही हूँ। पहला लिखिए, ये है पांडवों के विजय चिन्ह। ठीक है, पहला है इसका पार्ट, और इसी का है दूसरा पार्ट है भक्त वत्सल पार्थ सारथी कृष्ण। तो विजय चिन्ह के जो श्लोक हैं 12 से लेकर 20 तक हैं, और पार्थ सारथी कृष्ण के हैं 21 से लेकर 25 तक। ठीक है, लेकिन हम कर रहे हैं 12 से लेकर 20 तक के श्लोक के बारे की बात। तो पहला इसका पॉइंट है भीष्म का शंखनाद दुर्योधन के प्रति करुणा पैदा कर रहा है। दूसरा, शंख बजाया जो विष्णु का विजय प्रतीक है। तीसरा, दिव्य शंख है, कृष्ण और अर्जुन के शंख हैं वो। चौथा, माधव हैं जो लक्ष्मी के पति हैं। पांचवा, ऋषिकेश हैं जो इंद्रियों के स्वामी हैं। सातवां, कपिध्वज है जो हनुमान जी स्वयं उनकी ध्वज पर, झंडे पर विराजमान है सहायता के लिए। और आठवां,
पांडवों की शंख ध्वनि से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, विदीर्ण यानी कांपने लगे। तो ये जो 8 पॉइंट्स हैं ये सारे पांडवों के विजय के चिन्ह हैं। इन सब जितने पॉइंट्स हैं ये 8, इनसे पांडवों की विजय निश्चित होनी थी। ठीक है ना, समझ आ गया बेटा। और इसके बाद भक्त वत्सल श्री कृष्ण उनके साथ थे, इसलिए भी उनकी विजय निश्चित थी, क्योंकि जहां भगवान होते हैं या अर्थात जहां धर्म होता है वहां विजय अवश्य होती है। और दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है और पांडव धर्म के प्रतीक हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कौरव अधर्म के प्रतीक हैं और पांडव धर्म के प्रतीक हैं, और धर्म के साथ भगवान होते हैं। तो भगवान जहां जब 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 धर्म की हानि होती है तब तक कौन जन्म अवतार लेते हैं? भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। 3 कारणों से भगवान आते हैं, हमारे अवतार लेते हैं। एक तो साधु संतों की रक्षा करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। ठीक है, यहां तक कितने बच्चों को समझ आ गया? हाथ खड़ा करिए। एक दो प्रश्न पूछ लूं मैं आपसे फिर इसमें? जी माता जी। सैनिक, अच्छा पहले आप चौथा वाला आप अर्जुन के बारे में लिख लो। चौथा जो पार्ट है, अर्जुन ने भी सेना का निरीक्षण किया, वो भी लिख लो, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, बहुत छोटे छोटे। ठीक है, अब अर्जुन का लिखिए बेटा। इसमें श्लोक नंबर आएंगे 26 से लेकर 46 तक। श्लोक नंबर आएंगे इसमें 26 से लेकर 46 तक। अर्जुन ने भी युद्ध ना करने के कई कारण दिए। लिखिए, अर्जुन ने युद्ध ना करने के कारण, अर्जुन के युद्ध ना करने के कारण। लिख लिया बेटा? नहीं माता जी, लिख लिखिए लिखिए। कश्मी, आप तो नहीं लिख रही पा रही होगी ना इतनी बड़े बड़े शब्द। कोई बात नहीं, आप सुनिए ध्यान से, आप उत्तर दीजिएगा ओरल। ठीक है, माता जी, हाँ जी। मैं आधी सेकंड में जाने वाली हूँ। सेकंड में गई हूँ? अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो। अर्जुन चौथा निरीक्षण किसने किया? अर्जुन ने किया, और इसमें श्लोक संख्या आती है 26 से लेकर 46 तक। ठीक है, लिख लिया यहां तक? जी माता जी। हाँ, वैसे तो मैंने आपको ये थोड़ा कठिन कार्य आज करवाया है, कोई बात नहीं, इसको फिर से एक बार ही समझा दूंगी मैं आपको। अर्जुन ने भी युद्ध ना करने के कई कारण बताए। तो पहले इसमें जो मुख्य कारण थे, 2 कारण थे इसमें। क्योंकि अर्जुन मानव है, इसलिए उसकी एक बुद्धि थी देहात्म बुद्धि। ठीक है ना, तो आप इसमें लिखो इसमें अर्जुन के युद्ध ना करने के 2 कारण थे। उसमें पहला लिखो उस देहात्म बुद्धि, और दूसरा था शुद्ध भक्ति। पहला है देहात्म बुद्धि, दूसरा है शुद्ध भक्ति। तो इसमें जो है पहला है देहात्म बुद्धि, जो उसके करुणा हुई उसको, वो लिखिए। करुणा के परिणाम लिखिए पहले। उसको कौरवों के ऊपर क्यों करुणा आ गई, क्यों दया आ गई, उसके उसने 2 कारण बताए हैं। पहला देहात्म बुद्धि और दूसरा शुद्ध भक्ति। ठीक है, तो करुणा के परिणाम लिखिए। जब अर्जुन ने करुणा दिखा रहे थे तो उनका शरीर कांपने लगा, गदगद हो गया, पसीना आने लगा उन्हें, मन भ्रमित हो गया उनका। खोल रखा है ना, खुला हुआ है ना, मन उनका भ्रमित हो गया।
तो सबसे पहले अर्जुन पहले अध्याय में भ्रमित हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने सगे संबंधियों को देखकर उनके मन में करुणा पैदा हो गई कि मैं इनके साथ युद्ध करूंगा, जो मेरे दादा हैं, पिता मैं हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे सगे भाई बंधु हैं, उनके पुत्र हैं, ये तो सब मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध करूंगा। तो उनके मन में करुणा पैदा हुई। करुणा के भी दो कारण थे। पहला देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि कहते हैं जो शरीर के से उत्पन्न होती है बुद्धि, देहात्म बुद्धि। और ये तो एक होती है शुद्ध भक्ति, जो हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, माला करते हैं, सत्संग करते हैं, उससे हमारी जो भक्ति होती है शुद्ध हो जाती है। तो करुणा के परिणाम हुए उनके, वो उनका शरीर कांपने लगा, गदगद हो गए, पसीना आने लगा उन्हें, मन उनका भ्रमित हो गया। बुद्धि उनकी विपरीत हो गई कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। गांडीव उनके हाथ से छूटने लगा और वो बैठ गए नीचे, ठीक है ना। ये तो पहला कारण है करुणा। दूसरा है इसका कारण सुख की अपेक्षा। उन्होंने सुख की अपेक्षा भी की कि मैं इनको मारकर सुख लूंगा तो कोई फायदा नहीं, मुझे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है, इससे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, राज इनको ही दे दूंगा, और मैं युद्ध को अपने बंधु बांधवों को मारकर अगर मुझे युद्ध जीतना भी पड़ा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। मतलब उनके मन में ये शंका पैदा हो गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं अपने बंधु बांधवों को मारकर मुझे सुख मिलेगा तो क्या फायदा, क्या करूंगा मैं, किस लिए। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है और वीडियो पॉज है।
हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हाँ बेटा, मेरा चार्जिंग पता नहीं एकदम से ही बंद हो गया, दिखा रहा था चार्ज पूरा, पर पता नहीं एकदम से ही बंद हो गया, तो वो मैंने चार्जिंग पे लगाया, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, आपका बीच में बंद हो गया। अब आप लिखिए, कहाँ तक पहुंचे थे आप? हम लोग करुणा के परिणाम लिख लिया आपने? करुणा के परिणाम, जी माता जी। कांपना, गदगद होना, उनके पसीना बहना, मन भ्रमित होना, गांडीव छूटना हाथ से, ये सब उनको अपनी बुद्धि के विपरीत कारण दिखाई दिए। अर्जुन को अपनी बुद्धि के विपरीत ये कारण दिखाई दिए, जबकि अर्जुन ऐसे नहीं थे, वो तो भक्त थे श्री कृष्ण के, पर उनके अपने बंधु बांधवों को देखकर उनको ये सब कारण उनके मन में, उनके शरीर से उत्पन्न हुए। दूसरा पॉइंट है इसका, सुख की अपेक्षा, ये भी मैंने आपको लिखवाया था। उन्होंने कहा बंधु बांधवों को मारकर मुझे सुख नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तीसरा, उनको पाप का भय हुआ कि मैं इनको मारकर मुझे नरक जाना पड़ेगा, मतलब मुझे पाप लगेगा, तो मैं किस लिए युद्ध करूं, मुझे नहीं जाना है, मुझे ये पाप नहीं करना अपने बंधुओं बांधवों को मारकर। तो तीसरा कारण लिखिए, पाप का भय। लिख लिया बेटा? जी माता जी। आवाज आ रही है मेरी बेटा? हाँ माता जी। ठीक है, अब चौथा कारण लिखिए, कुल का नाश होगा। कुल का नाश कैसे होगा? जब सारे ही लोग मर जाएंगे, सारे पुरुष मर जाएंगे, तो स्त्रियां बच जाएंगी, तो स्त्रियां ही रह जाएंगी, तो कुल का नाश हो जाएगा। कोई पितृतर्पण करने वाला नहीं होगा, कोई वरिष्ठ व्यक्ति नहीं बचेगा, वो कहते हैं बुजुर्ग नहीं बचेगा जो उनको सही सलाह मशवरा दे सके, उनको सही नीति बता सके, तो इस तरह कुल का नाश हो जाएगा। और पांचवा कारण है इसका, अनिर्णायकता। कोई निर्णय नहीं हो पाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, इसका कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। जब सभी मर जाएंगे तो निर्णय कौन करेगा, कोई बचेगा ही नहीं परिवार में। माता जी, हाँ जी। एक बार उसका नाम रिपीट कीजिए। अनियमितता। अनिर्णायकता, निर्णय, निर्णय होता है निर्णय करना, निर्णय करना ये नहीं किसी चीज का निर्णय करना, हमने ये काम करना है उसका निर्णय करना। माता जी वो अनिर्णायकता है क्या? हाँ, अनिर्णायकता, निर्णय ना हो पाना, आप ऐसे लिख दो, निर्णय नहीं हो पाएगा, ऐसे माता लिख जी दो। अनिर्णायकता। हाँ जी। ये जो कारण है ना, इसके साथ साथ श्लोक संख्या भी है आपको। युद्ध ना करने के कारण अर्जुन के जो ने बताए हैं वो 26 से लेकर 46 तक है। तो जो दूसरा पॉइंट है आपका, सुख की अपेक्षा, ये जो है ना, ये श्लोक नंबर 31 से 35 तक में है, सुख की अपेक्षा। तीसरा पॉइंट है पाप का भय, ये 36 से लेकर 38 तक के श्लोक में मिलेगा इसका, ठीक है। चौथा है कुल का नाश, ये 39 से लेकर 43 तक मिलेगा, 39 से लेकर 43 तक, 39 से लेकर 43 तक। और जो ये अनिर्णायकता है ना, ये दूसरे अध्याय में मिलेगा, इसका उत्तर दूसरे अध्याय में होगा। ये तो हम पहला अध्याय कर रहे हैं ना अभी, सैन्य निरीक्षण पर प्रथम अध्याय हमारा है ये। तो अब आप ये प्रश्न बताइए, सेना का निरीक्षण किन 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 लोगों ने किया, हाथ खड़ा करिए। हाँ कश्वी, आप बताइए, कश्वी बताएगी। दुर्योधन और अर्जुन, संजय। धृतराष्ट्र, अर्जुन, संजय और चौथा है दुर्योधन, 4 लोगों ने किया, ठीक है। दर्श, आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करो दर्श। मीना सिंह माता जी का बेटा का क्या नाम है? मीना सिंह माता जी का बेटा? माता जी मेरा नाम गौरांग दास है। गौरांग दास, आप बताओ कितने लोगों ने किया सेना का निरीक्षण? दुर्योधन। 4, ऐसे बोलो, 4 लोगों ने किया, सबसे पहले 4 लोगों ने किया। सबसे पहले धृतराष्ट्र, दूसरा दुर्योधन, तीसरा संजय, चौथा अर्जुन, ठीक है।
माता जी, मैं शुरू शुरू में नहीं आई थी आज की क्लास में, तो मुझे सैन्य निरीक्षण ढंग से समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। पहला जो अध्याय है भगवत गीता का, उसमें सेना का निरीक्षण हुआ है। अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में ले आते हैं। अर्जुन कौरवों की सेना को देखकर भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं मुझे अपने बंधु बांधवों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, तो वो चिंता में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह 4 लोगों ने युद्ध का निरीक्षण किया। पहले थे धृतराष्ट्र, उन्हें भी चिंता हुई अपने पुत्रों की जीत की, और ये भी सोचा उन्होंने धर्मक्षेत्र के प्रभाव में आकर कहीं मेरे पुत्र युद्ध करने से मना ही ना कर दे, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण नहीं ली थी ना, और जब भगवान की शरण नहीं लेते हैं तो वो उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाते हैं। दुर्योधन था दूसरा नंबर पे। दुर्योधन भी था निरीक्षण करने वाला। उसने भी, उसके भी निरीक्षण के कई पॉइंट्स हैं, आपको लिखवाए हैं मैंने। पहले वो राजनीति खेलता है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य की त्रुटि भी दिखाता है, शत्रु सेना के वीरों की भी गिनवाता है, और अपनी सेना के वीरों की प्रशंसा करता है, और भीष्म पितामह की तुलना भीम से करता है। ठीक है। जी माता जी। फिर तीसरे नंबर पे करते हैं संजय। संजय करते हैं। संजय कैसे करते हैं, उनको उनके उसमें 2 भाग में हम इसको दर्शाएंगे। संजय धृतराष्ट्र को क्या बताते हैं, पहले पांडवों के विजय चिन्ह बताते हैं एक तरफ, और दूसरा भक्त वत्सल श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं। तो पहला है पांडवों के विजय चिन्ह है भीष्म का शंखनाद है, जो दुर्योधन के प्रति करुणा को दर्शाता है। दूसरा है शंख, जो विष्णु का प्रतीक है, जो उनके पास शंख था वो विष्णु का विजय प्रतीक था। तीसरा, उनके पास दिव्य शंख थे, कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंख थे, जो जीत प्राप्ति करने में सहायक होते हैं। चौथा है माधव, स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन की सेना में थे, अर्जुन के साथ थे, उनके सारथी थे, जो भाग्य देवी के पति हैं, भाग्य देवी लक्ष्मी जी के पति हैं। पांचवा ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। छठा, दिव्य रथ थे उनके पास, जो अग्निदेव ने उन्हें भेंट दिया था। सातवां, कपिध्वज, स्वयं हनुमान जी उनकी सहायता के लिए उनकी झंडे पर विराजमान थे। आठवां, पांडवों ने जो शंख ध्वनि की उसे कौरवों के हृदय कांप उठे। ठीक है, यहां तक लिखा सबने? जी माता जी। चौथे नंबर पर अर्जुन करता है सेना का निरीक्षण, और युद्ध ना करने के वो 2 के कारण बताता है। पहला कारण है करुणा। करुणा के 2 कारण हैं, क्योंकि उसके मन में करुणा किस लिए आती है, क्योंकि उसकी बुद्धि देहात्म बुद्धि होती है। देहात्म बुद्धि कहती है जो शरीर की बुद्धि है, जो हम हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारी बुद्धि देहात्म बुद्धि है। ठीक है ना। और दूसरा उसका कारण था शुद्ध भक्ति। तो उसके 2 करुणा के भी परिणाम होते हैं। उसका शरीर कांपने लगता है, पसीना आने लगता है, भ्रम हो जाता है, उसको मन विचलित हो जाता है, गांडीव उसके हाथ से छूटने लगता है, और वो बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं, और उनकी बुद्धि चकराने लगती है। ठीक है। दूसरा है, वो कहते हैं इनको मारकर मैं सुख की अपेक्षा करूंगा, तो मुझे ऐसा सुख मैं नहीं चाहता, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, इसलिए भी वो युद्ध नहीं करना चाहते। तीसरा, उन्हें पाप का भय होता है कि मैं अपने बंधु बांधवों को मार दूंगा तो मुझे निश्चय ही नरक की प्राप्ति होगी, तो मैं नरक में नहीं जाना चाहता, मैं ये पाप नहीं करना चाहता हूँ। फिर चौथा है कुल का नाश। अगर मेरे सभी वीर मर जाएंगे, सभी महारथी मर जाएंगे, सभी पुरुष सेना के मर जाएंगे, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। दूषित होने से क्या होगा, दूषित वर्ण संकर पैदा होंगे, और जिससे कुल के पितृतर्पण देने वाला कोई नहीं होगा। फिर 5वां पॉइंट बताते हैं अनिर्णायकता। अनिर्णायकता यानी कि अब युद्ध करें ना करें, इसका निर्णय अगले अध्याय में होता है। श्री कृष्ण अगले अध्याय यानी दूसरे अध्याय में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। तो जब गीता का उपदेश मिलता है श्री कृष्ण को, और अच्छी तरह उन्हें समझ आ जाता है कि हम कर्तव्य करना चाहिए हमें, और अपने कर्तव्य करेंगे, कर्म करेंगे तभी हमें, और अधर्म के प्रति युद्ध करेंगे तभी हमें जीत हासिल होगी, और हम धर्म के रास्ते में और धर्म की स्थापना कर सकते हैं।
तो इसलिए भी फिर उनको युद्ध करने के लिए वो बाद में तैयार होते हैं, लेकिन वो अभी आगे जाकर है। ये हमने पहला अध्याय किया है जिसमें सैन्य निरीक्षण के विषय में बताया गया है। तो सैन्य निरीक्षण समझ आया आपको बच्चों? जी माता जी। अब आपको कोई माता प्रश्न जी। पूछना हो, कोई आपको संशय हो, शंका हो किसी प्रश्न में, किसी कोई नया क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, नहीं तो माता जी। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। और आपको माता जहां जी। समझ नहीं आया फिर से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बताऊंगी। माता जी। कहिए, कौन पूछ रहा है? मैं विवान कुमार पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए। अर्जुन अर्जुन की जो युद्ध करने के कारण युद्ध ना करने के कारण थे, उसमें आपने श्लोक का नंबर बताया था ना, कुल हाँ का जी, 39 से 43 तक, और पाप का भाई कितने से कितने तक होगा? मैंने आपको बताया था युद्ध ना करने का। अर्जुन जहां आपने लिखा है ना चौथा भाग जो अर्जुन, वहां पे लिखो 26 से लेके 46 तक, ये सारे श्लोक अर्जुन के उसमें आते हैं। तो इसमें सबसे पहला है 31 से लेकर 35 तक, सुख की अपेक्षा। सुख की अपेक्षा में 31 से लेकर 35 तक। और जो करुणा है वो है 27 से लेकर 30 तक। और तीसरा है पाप का भय। पाप के भय में आता है 36 से लेकर 38 तक, 36 से लेकर 38 तक। चौथा है कुल का नाश, 39 से लेकर 43 तक। जी माता जी। और जो अनिर्णायकता है वो दूसरा अध्याय है। ठीक है, जी माता जी। दूसरा अध्याय के छठा श्लोक से। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला जो सैन्य निरीक्षण का पहला प्रथम अध्याय है वो समाप्त होता है। अब आप इससे संबंधित कुछ भी शंका हो, आपको संशय हो, कोई भी प्रश्न आपके मन में जागृत हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। माता जी, आपने पांचवा जो बताया था श्री ऋषिकेश वो वाले, उससे पहले आपने 4 बताए थे, एक बार वो रिपीट आपने करने के लिए बोला था। चौथा है माधव। माधव है श्री कृष्ण जो लक्ष्मी जी के पति हैं। माधव किसकी तरफ थे सेना में? पांडवों की तरफ। पांडवों की तरफ थे। तो पांडवों जहां की भगवान जिस सेना में भगवान होंगे तो जीत किसकी होगी? उसी धर्म की। सेना की होगी। हाँ, उसी की होगी, क्योंकि श्री कृष्ण धर्म के साथ थे और दुर्योधन अधर्म का युद्ध कर रहा था, और पांडव धर्म के साथ थे, धर्म युद्ध कर रहे थे वो। तो जहां धर्म और अधर्म की झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है, वहां धर्म की जीत होती है, क्योंकि धर्म की जीत के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। तो माता जी संजय, हमें माला भी करनी है ना? हाँ करोगे आप तो बहुत अच्छी बात है। जो आप समय इधर उधर व्यर्थ बिताते हो, उसमें अगर आप एक माला रोज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपका जीवन देखो कितना बढ़िया बन जाएगा, संयमित, संस्कारित और उज्जवल उज्जवल भविष्य होगा। आप जीवन में जो प्राप्त करना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं, जो बड़े होकर बनना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं, तो क्योंकि माता आपके जी अभी साथ माला स्टार्ट कर दे। अभी अभी करना है। हाँ, अब तो 7 बज गए हैं ना। आप चाहें तो इसके क्लास के बाद आप कर सकते हैं। जी माता जी, मैं क्लास के बाद कर लूंगी। हाँ, क्लास के बाद कर सकते हैं। मैं तो अभी आपसे ये पूछ रही हूँ, आपको इसमें से कुछ भी, कोई भी कठिनाई है, कोई भी प्रश्न पूछना है, कोई भी आपकी शंका है, कोई भी आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है पूछने के लिए, तो वो आप पूछ सकते हैं। माता जी इस टॉपिक से हटकर भी पूछ सकते हैं? हाँ पूछो, क्या है इस टॉपिक से हटकर? पहले तो इस टॉपिक का ही पूछ लो। अगर इस टॉपिक से हटकर कोई इससे ही रिलेटेड है कुछ तो पूछिए, थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड हो तो। माता जी मैं ये पूछ रही थी कि श्री कृष्ण अर्जुन को संजय क्यों बोलते थे? संजय तो नहीं बोलते उनको, संजय तो अलग थे। संजय नहीं तो नहीं, मंत्री थे, उनके महामंत्री थे, धृतराष्ट्र के मंत्री थे ना संजय। संजय श्री कृष्ण, अर्जुन को नहीं कहते हैं श्री कृष्ण। कौन पूछ रहा है ये प्रश्न? कैमरा ऑन करो, राधा माता जी का की बेटी। हाँ बेटा, प्रश्न क्या है आपका, जरा पूछ, फिर से बोलिए। जी माता जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे जो दूसरी वाली गीता जी होती है वो मैं अपनी दादी को सुनाती थी, तो उसमें लिखा होता था संजय, जैसे कृष्ण जी
अर्जुन को बोलते थे जब उसमें लिखा होता था नहीं, हे वो संजय। संजय उवाच लिखा होगा। अब संजय ने बोला, उसमें क्या आता है कि जो जो बोलता है ना, तो वहां पे लिखते हैं संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, श्री कृष्ण उवाच, अर्जुन उवाच। उवाच यानी बोलना। उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, तो संजय अलग है, अलग करेक्टर है वो। ठीक है। जी माता जी। हाँ, संजय बोल रहा है, लेकिन बातचीत किसकी दिखा रहे हैं? कृष्ण और अर्जुन की। तो संजय अलग है, कृष्ण और अर्जुन का अलग है। ठीक है। आप देखना गीता को खोलकर, ऐसे ही लिखा होगा उसमें। और पूछना है आपने? कुछ पूछिए। माताजी, कुंती महारानी का दूसरा नाम क्या था? कुंती महारानी का दूसरा नाम वो था इनका, क्या नाम है? कुंती, इनकी बेटी थी, कुंती भोज की बेटी थी ना, तो कुंती पड़ा इनका नाम। दूसरा नाम मेरे भी दिमाग से एकदम से उतर गया है। इनका नाम था, जी मुझे पता। उनके हाँ नाम बोलो। से ही अर्जुन का नाम पार्थ पड़ा था। हाँ पार्थ था। हाँ बोलो विवान, आप बोलो। उसकी माँ अर्जुन का नाम पार्थ इसलिए पड़ा क्योंकि उसका नाम का नाम प्रथा था ना, एक नाम प्रथा, दूसरा यस नाम प्रथा प्रथा। था, यस। हाँ बिल्कुल ठीक है। विवान के लिए क्लैपिंग करो भाई। प्रथा था, वही मेरे मन में पृथ्वी पृथ्वी आ रहा है, मेरे दिमाग में प्रथा दिमाग में ही नहीं आया। प्रथा था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माता जी मुझे भी पता था। हाँ तो आपने बोला ही नहीं बेटा, प्रथा था। नहीं माता जी, वो दूसरे प्रभु जी ने पहले बोल दिया ना। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको इतनी अच्छी नॉलेज है, सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है सुन के। इतनी छोटी उम्र में आप गीता पढ़ रहे हो, ये तो आपका बहुत सौभाग्यशाली हो आप तो। आपके माता पिता सब आपको इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर। और बताइए, कोई प्रश्न हो आपके आ रहा हो मस्तिष्क में? नहीं माताजी। तो हम यही क्लास को समाप्त करें, विराम लें इस क्लास को यहीं पर। जी माताजी। जी ठीक माता है। जी। हरे कृष्णा सभी बोलेंगे, 3 हरे बार बोलेंगे। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम राम हरे राम राम, राम 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 राम, हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे 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 राम, राम हरे राम, हरे राम हरे। राम राम हरे हरे हरे। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम, राम हरे राम, राम हरे हरे। राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा कृष्णा माता माताजी। जी। सबका हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम, भक्तों पंचांग प्रणाम। प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम, दंडवत सबका प्रणाम, दंडवत प्रणाम, सबका सबका धन्यवाद आने का। और बीच में मेरा कैमरा ऑफ हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब ध्यान रखूंगी, मेरा पता नहीं कैसे बीच में कैमरा सुबह भी ऑफ हो जाता है। कोई बात नहीं और माताजी। हाँ, तो मैं अब इसका ध्यान रखूंगी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माताजी, आपके कृष्णा चरणों में भक्तों को पंचांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत माताजी। हरे प्रणाम, कृष्ण माता पंचांग जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं लॉग आउट हो रही हूँ, फिर आप भी हो सकते हैं। ठीक है। जी माताजी।